मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 12 अगस्त 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बगैर प्यार नहीं हो सकता। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बगैर प्यार नहीं हो सकता। और आज बाबा ने हमसे प्रश्न पूछा है कि बाप बच्चों को रोज रोज याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं। कितना सुंदर प्रश्न है कि बाबा क्यों कहते हैं कि हमें रोज रोज मुझे याद करो। और उत्तर में बाबा इसका कारण बता रहे हैं। बाबा कहते हैं क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी, याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे, आत्मा के सब बंधन खलास हो जाएंगे और विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे, सजाओं से छूट जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी, मंजिल समीप अनुभव होगी, कभी भी थकेंगे नहीं, बेहद का सुख पाएंगे। इसलिए याद का अभ्यास जरूर करना है। और आज मुरली का गीत है, बचपन के दिन भुला ना देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा ना कि बाबा कहते अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो, सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो। अब संगम युग पर ही तो हम बेहद के बाप के बने हैं। बाबा ने कहा कि सतयुग में भी हद के बाप के बनते हो। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद के बाप के बने हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। भल तुम समझाते हो परंतु थोड़े में कोई राजी नहीं होता। मनुष्य धन बहुत चाहते हैं, धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं हैं। अगर समझे भी कि विनाश सामने खड़ा है तो क्या करना है, यह नहीं जानते। बाबा कहते अब तुम बच्चे समझते हो। क्या समझते हम कि ऐसे मालूम होगा कि कब भी लड़ाई लग जाए, थोड़ी चिंगारी लगे तो भंबट मच जाए, देरी नहीं लगेगी। आगे भी थोड़ी सी बात से कितनी बड़ी लड़ाई लग गई। बच्चे जानते हैं कि पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, इसलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से ही वह खुशी गायब हो जाती है। देही अभिमानी बनते हो तो बाप को याद करते हो। देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। यहाँ तुम आए ही हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने, राजा रानी और प्रजा का नौकर चाकर। फर्क बहुत है ना, जो राजा रानी है और प्रजा, नौकर भी किसका, प्रजा का। तो बाबा कहते बहुत फर्क है। अभी का मन पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा। हमने कितना पुरुषार्थ किया है। बाबा कहते लास्ट में सबको ये पता चल जाएगा, महसूस होगा, क्लियर कट विजन दिखाई देंगे। अब भी बाप कहते हैं अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे तो मीठा बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते हैं। तुम्हारा सारा मदार है ही याद पर। जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी। समझेंगे बस अब नजदीक आकर पहुंचे हैं। बाबा कहते कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितनी दूर है, पहुंचे तो मेहनत भी सफल हो। दुनिया को यह पता ही नहीं कि भगवान किसको कहते हैं। कहते भी हैं हे भगवान, फिर कह देते हैं ठक्कर भीतर में है।
अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप के बन चुके हैं, अब बाप की ही श्रीमत पर चलना है। भल विलायत में हो वहां रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। तुमको श्रीमत तो मिली है। बाबा कहते आत्मा तुम सिवाय बाप की याद के हो नहीं सकती। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, जैसे हमारा बाबा वर्षा लेते हैं हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा बाबा राज राजेश्वर राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, सिर्फ बाप को याद करो। बाबा कहते हैं आपको बहुत डिटेल में तो जाते ही नहीं, सिर्फ आसान सा कहते हैं कि मुझे याद करो। इसको कहा जाता है सहज राजयोग बल। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है। हम कोई विकर्म करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। याद में ही माया विघ्न डालती है। बाबा कहते तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने बिगर तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते। बाप बच्चों को रचते ही हैं वर्षा देने के लिए। शिव बाबा के तो हम हैं ही। वह नई सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने के लिए। शरीरधारी को ही वर्षा देंगे। आत्माएं तो ऊपर में रहती हैं, वहां तो वर्षे व प्रारब्ध की बात ही नहीं। बाबा कहते तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो जो दुनिया को पता नहीं है। अब समय नजदीक आता जाता है, इत्तला करते रहते हैं फलाना अगर ऐसा करेगा तो हम एकदम उनको उड़ा देंगे। करते हैं ना, वार्निंग्स देते हैं, अगर ऐसे किया तो हम ये करेंगे वो करेंगे। बाबा कहते वार्निंग देते हैं कि एकदम सब उनको उड़ा देंगे। उड़ाने की तैयारियां हो रही हैं। बॉम्ब्स आदि कोई रखने नहीं है। इतने जो न्यूक्लियर बॉम्ब एटॉमिक बॉम्ब्स बना लिए, बाबा कहते कोई वो रखने नहीं है, तैयारियां बहुत हो रही हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पाकिस्तान हिंदुस्तान था क्या? नहीं था ना, पहले बाद में हो गया, पार्टीशन हो गई। बाबा कहते लिखा हुआ यवनों की लड़ाई, पांडव और कौरवों की लड़ाई है नहीं, यवन बरोबर लड़ रहे हैं। बॉम्ब्स भी तैयार हो गए हैं। अभी बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। इम्तिहान में ना पास होते हैं तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से में। करते हैं ना बच्चे, डर से, गुस्से से, क्रोध से सुसाइड करते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ गुस्से की तो बात ही नहीं है। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, क्या क्या हम बनेंगे वह भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। बाबा कहते हैं मेरा काम है पुरुषार्थ कराना, आपको समझाना, विधि बताना, तो बाकी करना तो बच्चों आपको ही है। कहते हैं बच्चे कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हो, वह फुर्सत नहीं मिलती है तो अच्छा बैठो, याद में बैठकर बाप को याद करो, फिर टाइम निकालो ना। फिर बाबा कहते कर्म करते नहीं कर सकते तो फिर स्पेशल टाइम निकाल कर बैठो, याद में बैठकर बाप को याद करो। आपस में तुम मिलते हो तो भी यह कोशिश करो कि हम बाबा को याद करें। जब भी परिवार मिलता है, ब्राह्मण परिवार, तो बाबा कहते आलतू फालतू बातों में जाने की बजाय मिलकर बैठो तो याद करो, मदद मिलेगी। शेयरिंग करो, एक्सपीरियंस शेयरिंग करो, अपना पुरुषार्थ के पॉइंट्स डिस्कस करो, मुरली डिस्कस करो, ठीक। तो बाबा कहते मदद मिलेगी। मूल बात है बाप को याद करना। यहाँ आओ व ना आओ, कोई विलायत जाते हैं फिर आ तो नहीं सकेंगे, वहां भी सिर्फ एक बात याद रखो, बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते हैं सिर्फ एक बात याद रखो, कौन सी? बाप को याद करो। बाप कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विश्व का मालिक बनेंगे। मूल बात हो जाती है याद की, कहाँ भी जाने आदि की बात नहीं। घर में रहो, सिर्फ बाप को याद करते रहो। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद कर नहीं सकेंगे। ऐसे थोड़े ही हैं कि सब आकर क्लास में पढ़ेंगे। बाबा कहते ऐसे थोड़ी है कि सारे ही आ जाएंगे क्लास में। मंत्र लिया फिर भल कहाँ भी चले जाओ। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप ने बतलाया है। यूं तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट्स सुनते रहेंगे। अगर किसी कारण नहीं आ सकते, बरसात पड़ती है अथवा कर्फ्यू लगता है,
तो कोई बाहर नहीं निकल सकते तो फिर क्या करेंगे? बाप कहते हैं हर्जा ही नहीं है, कहाँ भी रहते तुम याद में रहो, चलते फिरते याद करो। औरों को यही कहो कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। बाबा कहते हैं अक्षर ही 2 हैं। बाप कहते हैं यह बचपन भूल न जाना, आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा। अगर बाप को भुलाया तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। ऐसे बहुत हैं, कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, फिर जो तकदीर में होगा उनको कोई पुरुषार्थ करना नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं उनको पुरुषार्थ करना नहीं कहेंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही हैं ऊंच मर्तबा पाने के लिए। अब जबकि बाप के पास ऊंच मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए, है ना? अब हमें वही मिल रहा है तो हमें क्यों लापरवाह होना चाहिए? बाबा कहते हैं स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े लिखे के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। कहते हैं ना हम भी लौकिक में, नहीं पढ़ोगे तो फिर बर्तन मांजने पड़ेंगे, किसी के घर काम करना पड़ेगा। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा के भी नौकर चाकर बन जाएंगे। बाबा कहते हैं इसमें खुश थोड़े ही होना चाहिए। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, सम्मुख रिफ्रेश होकर जाते हो, कई बांधेलियां हैं। बाबा कहते हैं हर्जा नहीं, घर बैठे बाप को याद करती रहो। तुमको कितना सहज समझाते हैं। बाबा कहते हैं मौत सामने खड़ा है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। 1-2 को कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे, पहले से ही कह देते हैं। बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत है, तो हम भी देखते हैं ना आजकल के टाइम में एक कंट्री दूसरी कंट्री को क्या कर रहा है, थ्रेट कर रहा है, डरा रहा है। तो बाबा कहते हैं क्यों? क्योंकि बहुत मगरूरी है, बहुत प्राउड है कि हमारे पास ताकत है। बाप कहते हैं बच्चे अर्जुन योग बल में होशियार हुए नहीं है, ऐसा ना हो लड़ाई लग जाए, परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होगा ही नहीं। बच्चों ने पूरा वर्षा लिया नहीं है, इसलिए निश्चय होता है यह लड़ाई करके लगेगी भी तो भी बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी राजधानी स्थापन नहीं हुई है। विनाश से पहले स्थापना होगी तभी तो विनाश होगा। लौकिक में भी हम जब नई कोठी बनती है तभी तो पुराना घर छोड़ेंगे, पहले थोड़ी पुराना छोड़ देंगे, तो जाएंगे कहाँ? तो पहले नया तैयार होगा तभी तो। बाबा कहते हैं लड़ाई तो लगेगी लेकिन अभी लग नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अभी आप बच्चों की कर्मातीत अवस्था ही नहीं हुई, स्थापना ही नहीं हुई, अभी राजधानी नहीं स्थापन हुई। बाबा कहते हैं टाइम चाहिए, पुरुषार्थ कराते रहते हैं, पता नहीं किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। बस गिर पड़ती है, एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती है। बाबा कहते हैं मौत कितना सहज खड़ा है, धरती भी हिलती रहती है। सबसे जास्ती काम अर्थक्वेक को करना है, लेकिन विनाश होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है कि बाबा आपके बिगर हमारा दूसरा कोई नहीं, सिर्फ बाप को ही याद करते रहो। कितना सहज रीति, जैसे छोटे छोटे बच्चों को समझाते हैं, और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। बाबा कहते सिर्फ याद करो, और काम चिता पर बैठ जो तुम जल मरे हो, सो अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। तुमसे पूछते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है, तो बोलो जो सबका बाप है। वह कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है, ठीक है। सर्व का सदगति दाता एक बाप है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। इतना पैगाम तो दे सकते हो ना। बाबा कहते हैं ये बातें तो बता सकते हो ना, इतना मैसेज तो मेरा दे सकते हो आप कि मुझे याद करोगे तभी पावन बनोगे। खुद याद करेंगे तब दूसरों को याद करा सकेंगे। खुद में ये क्वालिटी होगी तभी तो दूसरों को बताएंगे ना। दूसरे को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा। बाप कहते हैं कहाँ भी हो, जितना हो सके सिर्फ याद करो। कहाँ भी हो माना, बाबा कहते कहीं भी रहो तो दिल से याद करो मुझे। बाबा ने कहा कि भल थोड़ी खान पान की तकलीफ होती है, घर में रहना ही है। घर में रहते बाप को याद करो, जो मिले उनको यही शिक्षा दो।
बाबा कहते मौत सामने खड़ा है, अब टाइम बहुत कम है। बाप कहते हैं तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो और पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है और पवित्र भी अब उसको ही बनना है। सत्युग में होती है पावन आत्मा। बाप की याद से ही आत्मा पावन बनेगी, और कोई उपाय नहीं है। बाबा कहते यह पैगाम सबको देते जाओ तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। पुरुषोत्तम मास में भी जाकर समझाओ कि सबसे पुरुषोत्तम कौन। सतयुग आदि में ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे। इन्हों को ऐसा पुरुषोत्तम बनाने वाला अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप ही है। सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने वाला है बाप। जो पूज्य थे फिर वही पुजारी बने हैं। रावण राज्य में हम पुजारी बने हैं और राम राज्य में पूज्य थे। अभी रावण राज्य का अंत है। हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। बाप को याद करने का औरों को भी रास्ता बताना है। बुढ़ियों को भी यह सर्विस करनी चाहिए। मित्र संबंधियों को भी बाप का परिचय दो। बोलो शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। निराकार शिव बाबा सर्व का सदगति दाता बाप सब आत्माओं को कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। यह समझाना तो सहज है ना। बाबा कहते बुढ़िया भी यह सर्विस कर सकती है। नहीं तो हम कह देते ना हम तो बुजुर्ग हो गए, हम क्या कर सकते हैं। तो बाबा कहते ये भी कर सकते हैं। मूल बात है ही है। बाबा कहते शादी मुरादी कहीं भी जाओ कान में ये बात सुनाओ। गीता का भगवान कहते हैं कि मुझे याद करो। इस बात को सब पसंद करेंगे। जास्ती बोलने की दरकार नहीं है। सिर्फ बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाबा कहते अच्छा ऐसे समझो कि भगवान प्रेरणा करते हैं। स्वप्न में साक्षात्कार होता है, आवाज सुनने में आता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम खुद भी सिर्फ यही चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए ना। बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। बाप कितना सहज बतलाते हैं कि मुझे याद करो तो सब समझेंगे। इन्हों को रास्ता तो बरोबर राइट मिला है। यह रास्ता कब कोई बता ना सके। समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अंत काल जो शिव बाबा सिमरे फिर नारायण योनि बल बल उतरे। लक्ष्मी नारायण डिनास्टी में आएंगे। घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो प्यार से। याद बिगर प्यार कैसे करेंगे। बाबा कहते सुख मिलता है तब याद किया जाता है। दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, इसलिए मुझे प्यार करो। बाप की मत पर चलना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। और सेकंड पॉइंट है श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। और बाबा ने हमें वरदान दिया कि आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई न कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है। इसलिए होली हंस बन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन भी करो। बाबा कहते विशेषता को देखो और सबको बताओ भी। जिस समय किसी की कमजोरी देखते हो या सुनते हो तो समझना चाहिए कि यह कमजोरी इनकी नहीं मेरी है,
क्योंकि हम सब एक ही बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मन के हैं। जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, हम नहीं ना चाहते कि सबको पता चले, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही दूसरों की कमजोरी का भी वर्णन नहीं करो। होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना। स्लोगन है, समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी हैं। समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी हैं। ओम शांति।